संसद से दिल्ली सेवा कानून बनने के बाद आखिरकार केजरीवाल सरकार को जिस बात का डर था वही हो रहा है। केजरीवाल सरकार के खिलाफ अधिकारियों ने खुलकर बगावत कर दी है और जिस बात का नेशा केजरीवाल सरकार संसद में बिल के आने से पहले जता रही थी कि इस बिल के कानून बनने के बाद अधिकारी सरकार के आदेश को नहीं मानेंगे। अब दिल्ली में इस कानून के अमल में आने के बाद बीते एक हफ्ते में केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया कि नए कानून के आने के बाद अधिकारी सरकार के आदेश को नहीं मान रहे हैं। जी हाँ, बता दें कि एक बार फिर आतिशी ने यह आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार में अब वित्त सचिव आशीष चंद्र वर्मा ने दिल्ली सेवा कानून का हवाला देते हुए 40 पन्नों की चिट्ठी लिखकर वित्त मंत्री के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। देखिए, उन्होंने तो ये कहा, उन्होंने तो आदेश ही मानने से मना कर दिया है। अब आप देखिए, 5 जून को कैलाश गहलोत जी ने एज फाइनेंस मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करने को कहा और ये सिंपल डे टू डे मैटर है, ये कोई कंट्रोवर्शियल मैटर नहीं है, ये सिंपल डे टू डे मैटर है जहां पे जीएसटी रिफंड का मैटर था कि कितने इनपुट टैक्स क्रेडिट्स एक असेसी क्लेम कर सकता है या नहीं कर सकता। हाई कोर्ट का फैसला दिल्ली सरकार के खिलाफ आया, इसका मतलब दिल्ली सरकार को उस असेसी को काफ़ी पैसे देने पड़ते। तो उसके तहत 5 जून से आज तक ये केस नहीं फाइल हुआ है, 2 बार मंत्रियों के आदेश देने के बावजूद। और अब 2 दिन पहले परसों शाम को ये चिट्ठी 40 पेज की मेरे पास आई है, ये कहते हुए कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस आशीष चंद्र वर्मा जी हमारे आदेश का पालन नहीं करेंगे। थैंक यू। अमाउंट मैं आपको चेक करके बताऊंगी। आई थिंक तीनों केसेस में शायद मिला के तकरीबन एटलीस्ट 1 करोड़ का तो अमाउंट होगा। वो हर केस में सम लैक्स का अमाउंट है, ये हम कह देंगे। जो लॉयर्स भी अपॉइंट होने हैं, दे आर एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल्स ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट। तो वहीं अधिकारियों की इस बगावत पर कानून पास होने के बाद पहली बार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का भी गुस्सा फूट गया है। इस मामले में उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए बीजेपी को निशाने पर लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, दिल्ली सेवा अधिनियम अधिकारियों को निर्वाचित सरकार के लिखित आदेशों के खिलाफ खुले तौर पर विद्रोह करने का लाइसेंस देता है और अधिकारी निर्वाचित मंत्रियों के आदेशों को मानने से इनकार करने लगे हैं। क्या कोई राज्य या देश या संस्था इस तरह चल सकती है? यह कानून दिल्ली को बर्बाद कर देगा और भाजपा यही चाहती है। अधिनियम को यथाशीघ्र निरस्त किया जाना चाहिए। तो वहीं आपको बता दें कि बीते एक हफ्ते में ये दूसरी बार है जब केजरीवाल सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अधिकारी मंत्री के आदेशों को नहीं मान रहे हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने मंत्री आतिशी के उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया था, जिसमें आतिशी ने उन्हें ये आदेश दिया था कि सिविल सर्विसेज बोर्ड में ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले जाने से पहले मंत्री से अप्रूवल लिया जाए। किसी अधिकारी के खिलाफ विजिलेंस की जांच के आधार पर कार्रवाई से पहले उनकी अनुमति ली जाए। मंत्री की अनुमति के बाद ही सिविल सर्विसेज को प्रस्ताव भेजा जाए, जबकि दूसरा आदेश विजिलेंस सचिव और चीफ विजिलेंस ऑफिसर के लिए था, जिसमें ये कहा गया कि विजिलेंस विभाग के किसी भी तरीके की फाइल किसी और विभाग, उपराज्यपाल या बाहर किसी एजेंसी को तभी भेजे जब मंत्री का अप्रूवल मिल जाए, जिसे चीफ सेक्रेटरी ने ये कहते हुए मानने से इनकार कर दिया कि नए कानून के तहत अगर अफसर चाहे तो वह मंत्री के आदेश को मानने से इनकार कर सकता है। अब इसी विवाद को लेकर एलजी और केजरीवाल सरकार में ऐसा झगड़ा शुरू हो गया है जो कब खत्म होगा ये किसी को नहीं पता। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।